रायपुर में बदला मौसम का मिजाज। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, रायपुर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई जिलों में छाए रहेंगे बादल और 2 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य में छाने के आसार हैं। उमस और गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी। तो लगातार जो भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, उससे अब छत्तीसगढ़ वासियों को राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि रायपुर में भी अब मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और इसी के साथ 2 दिन में पूरे राज्य में मॉनसून के छाने के आसार बताए जा रहे हैं। और मॉनसून के बाद जब बारिश होगी तो लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। एमपी में मौसम के 2 रंग हैं, कहीं बारिश तो कहीं चलेगी लू। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में बारिश के आसार हैं, तो खजुराहो में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिन में मॉनसून यहां पर दस्तक दे सकता है। तो भोपाल में भी अगले 3 दिन में मॉनसून दस्तक दे सकता है, लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश में 2 रंग नजर आ रहे हैं। कई जिलों में बारिश के आसार, तो कहीं पर लू के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बारिश कहां होगी? भोपाल, इंदौर और उज्जैन में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं, तो वहीं खजुराहो में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले 3 दिन में मॉनसून यहां पर दस्तक दे सकता है। लेकिन ये जो 2 तस्वीरें हैं, आखिर ये 2 तस्वीरें क्यों आ रही हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि आपके शहर में, यानी कि सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। इंदौर और उज्जैन में भी बारिश के आसार है, तो वहीं खजुराहो में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी हमारे साथ भोपाल से और अनमोल तिवारी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज का मैं रुख करूंगी। सूरज, मध्य प्रदेश से 2 तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, कहीं पर लू का अलर्ट है तो कहीं पर बारिश। आखिर किस वजह से ऐसा हो रहा है, क्या कहना है मौसम विभाग का? जी प्रतिज्ञा, देखिए मध्य प्रदेश में वाकई मौसम के 2 रंग नज़र आ रहे हैं। कहीं पर जो तापमान है वो लगभग 45 डिग्री तक जा रहा है, तो कहीं पर बादल छाने होने की संभावना है और कहीं पर तेज हवाएं भी चल रही है। ऐसे मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करेंगे और मौसम की जानकारी को समझेंगे। सर, कैसा मौसम रहने वाला है? मानसून पहले आने वाला था, लेकिन अब 1-2 दिन और लेट हो गया। जैसे कि वर्तमान में कोई सिस्टम ज़्यादा एक्टिव नहीं है और बादल नहीं है। जैसे अभी नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर एक साइसर बना हुआ है, उसकी वजह से है। तो जो भी अब देखेंगे, महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ से, यहाँ पे लगातार बारिश तो हो रही है, लेकिन वो जो बारिश हो रही है वो प्री मानसून एक्टिविटी है। मानसून का करंट अभी सेट नहीं हो पाया है, उसकी वजह से। और ये ऊपर अपना नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे, वहाँ पर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। आप टेम्परेचर देखेंगे तो 45 को टच कर रहा है खजुराहो, छतरपुर और चित्रकूट में तो 45.6 दर्ज किया गया है, जो हीट वेव की स्थिति में है, जो राल दिख रहे हैं। और वहीं नीचे वाली स्थिति में बात करेंगे तो अपने प्रदेश में ये हिस्सा देखेंगे, जितना भी बारिश का हिस्सा दिख रहा है लगा हुआ यहाँ पे, लेकिन ये मानसूनी बारिश नहीं है, प्री मानसून एक्टिविटी। दिन भर में जो डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से बादल बनते हैं, उसकी वजह से बन पा हो रही है। जो ग्रीन कलर में देख पा रहा हूँ, इन सारे इलाकों में बारिश होने के अनुमान है, इसका अनुमान है यहाँ पे। और इसी में जैसे आप देखेंगे ये अपना धार, झाबुआ, बड़वानी, यहाँ पे हवाओं की गति कम से कम 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। और उसका अगला जो येलो अलर्ट दिख रहा है वहाँ पे 30 से 40 रह सकती है। और वहीं अपन ऊपर देखेंगे रीवा, सीधी, सिंगरौली और खजुराहो, छतरपुर, यहाँ पे हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, जहाँ टेम्परेचर 45 के आसपास बना रहेगा। सर, मानसून कहाँ तक पहुँच गया है अभी? मानसून अभी महाराष्ट्र तक ही हैगा। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे ये 10 तारीख से लेके 24 तक ये बॉम्बे तक ही टच किया है, लेकिन अभी प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी करंट स्थापित नहीं हो पाया जिसकी वजह से वहाँ मानसून ऑनसेट हो जाए। लगातार स्थिति जो बन रही है, लगभग इसका स्थिति अपने 20 के आसपास तक मध्य प्रदेश में एंटर हो सकता है। सर, पहले 18 तारीख तक मानसून आने वाला था, लेट क्यों हो रहा है मानसून, क्या कारण है? अब कोई भी जैसे कि वेदर सिस्टम कोई भी साइसर अगर बे ऑफ बंगाल में बन जाता, उसकी वजह से मॉइस्चर इनकर्शन वगैरह होता अपने तरफ, तो बनने के चांस है। लेकिन अभी वो चीज़, ऐसी स्थिति कोई भी नहीं बन पा रही है। जो बॉम्बे ब्रांच थी वो एक्टिव थी, जो अपने टाइम से कम 10 दिन पहले चल रही है, वो आगे बढ़ गई, लेकिन जो ईस्टर्न पार्ट है वो अभी भी पीछे हैगा। इसकी वजह से अभी प्रदेश में देरी होगी। सर, अभी प्री मानसून चल रहा है, कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। आज की अगर बात करें, आज या कल की, तो कहाँ बारिश हो सकती है, कैसी स्थिति रह सकती है? हाँ, देखेंगे अपना जो भी अपना नॉर्थ सदर्न पार्ट है, ये सारा इसमें बारिश के चांसेस बने हुए हैंगे। जी, तो प्रतिज्ञा, देखिए जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश के आसार भी हैं और मानसून लगातार अब 2 दिन और देरी से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि वेदर सिस्टम लगातार बदल रहा है, इस कारण मानसून तो मौसम वैज्ञानिक ने तो मध्य प्रदेश को लेकर बता दिया कि 2 दिन देरी से मानसून प्रवेश करेगा। लेकिन रायपुर से हमारे सहयोगी अनमोल जुड़े। अनमोल, रायपुर में बादल छाए रहने के आसार है और 2 दिनों में मानसून पूरे राज्य में छा जाएगा। जिन जगहों पर बारिश हो रही है वहां
वहां के क्या कुछ हालात हैं और गर्मी से कितनी राहत मिलती हुई। बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए छत्तीसगढ़ में मौसम ने जो माफ़ कीजिएगा मानसून ने दस्तक दे दी है और बस्तर के इलाके में जो है मानसून पहुंच चुका है और अगले से 1 से 2 दिनों तक जो है मानसून जो है पूरे राज्य में छा जाएगा और यही वजह है कि अब लोगों को जो है गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि इस वक्त जो है प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके साथ ही इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है वो उमस वाली गर्मी है और जो ये उमस वाली गर्मी होती है ये लोगों को लू से भी ज़्यादा परेशान करती है। तो इस वक्त पारा लगभग जो है 40 से 42 डिग्री जो है पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर पड़ रहा है और आज भी यही अनुमान है कि लगभग 41 डिग्री टेम्परेचर जो है आज रहने वाला है और रायपुर से सटे इलाकों में जो है अंधड़ चल सकती है और थोड़ी बहुत जो है कहीं बारिश भी हो सकती है। तो संभावना यही है कि अगले 1 से 2 दिनों में जब मानसून आ जाएगा और पूरे प्रदेश भर में इसका असर देखने को मिलेगा तो थोड़ी गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल अनमोल, तो लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। अगले 2 दिनों में मानसून माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में पूरे शहर में छा जाएगा, पूरे राज्य में, और वहीं मध्य प्रदेश में 2 दिन देरी से मानसून पहुंचने वाला है, लेकिन लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलने के आसार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सूरज और अनमोल, और हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।